श्री स्वामी समर्थ। तो स्वागत है आपका वर्षा ब्लॉग में। तो चलिए आज का ब्लॉग नासिक शहर में शुरू करते हैं। नासिक शहर में नासिक नाम क्यों पड़ा ये मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मेरे ट्रेनिंग के लिए मैं नासिक आई थी और मेरे दोस्तों के साथ यहाँ गार्डन में थोड़ी सी हम मस्ती कर रहे थे। तो उसी के साथ मैंने बोला कि चलो हम आज ट्रेनिंग होने के बाद एक दिन हमारी टिकट लेट हुई थी, तो इसलिए हमने ब्रेक लिया और हम गए घूमने। तो चलो हम सारा टेंपल दिखाते हैं। और ये रहा मेरा नासिक ट्रेनिंग का बाहर का एरिया जो हम जाते। ये हम फाइनली शाम को त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंच गए और मैंने वो महाकाल का वो टीका भी लगाया। और मैं पता नहीं वो आया और लगा के दिया और मुझे पता भी नहीं वो क्या कर रहा था। मैंने बोला क्या हो रहा है, तो वो बोल रही टीका लगा रहा है। तो टीका लगाने के बाद मैंने बोला पैसे, तो पीछे वाली औरत ने बोला कि मैंने पैसे दे दिए और मुझे पता भी नहीं, इतनी भीड़ थी कि मैंने पीछे देखा भी नहीं कि किसने पैसे दिए। और ये हम दर्शन करने फाइनली अंदर टेंपल के अंदर पहुंच गए हैं, क्योंकि इतनी भीड़ थी शाम के वक्त हमें पता भी नहीं था कि दर्शन हो गए या नहीं। पर फाइनली हमारे दर्शन हो गए अच्छे से। और क्योंकि हम 7-8 लेडीज़ थे तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है कि कहीं गुम ना हो जाए, क्योंकि बाहर से आए थे कुछ लेडीज़। तो ये रहा बाहर का डेकोरेशन, जो अंदर अभी तक हम गए नहीं और ये हल्की सी बारिश हो रही थी। ये बाहर का डेकोरेशन है जो अभी मैंने आपको दिखाया। येऊ दे ना तिला, आली ना पण माझ्या बॅगेकडे आता निघाला दर्शन होने के बाद हम निकल पड़े मॉर्निंग में। अभी वो तो शाम का हो गया। मॉर्निंग में हम पहुँचे राम मंदिर। राम मंदिर की एक खासियत है, आपको अभी मैं बताऊंगी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। ये रहा राम मंदिर और ये जगह वो जगह है जहाँ पे लक्ष्मण जी ने सुपर्णा की नाक काटी थी। तो वो जगह कौन सी है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो देखो ये जगह वो है जो सुपर्णा की नाक लक्ष्मण जी ने काटी थी। और ये राम जी की कुटिया है, वो हरिण है। और ये देखिए मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी ये। और ये मैं रही और मेरे दोस्ती, यहाँ पे सुपर्णा की नाक लक्ष्मण जी ने काटी थी, इसीलिए वो नाक काटने की वजह से इस शहर का नाम नासिक पड़ गया। अभी समझ में आ गया नासिक नाम इस शहर का क्यों पड़ा। तो ये बाहर का एरिया है और वहाँ पे थोड़ा एक गणपति हमें दिखा। गणपति जी के हमने अच्छी सी प्रेयर के और आगे गए तो ये दिखे 70 फुट के यहाँ पे राम जी बने हैं, राम जी का पुतला। तो उसके दर्शन हुए, देख सकते हैं यहाँ। और हम आगे गए तो बहुत बड़ी नदी थी, शायद कपिला नदी बोल रही थी वो लड़की, तो मुझे याद नहीं, मेरी दोस्त। और बोल रही थी कि नदी में, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। वो तो बाजू वाली एक दूसरी थी मेरी दोस्त, तो वो बोल रही थी मैं नहीं जाऊँगी। फिर भी उसने मेरा हाथ पकड़ा और मैं पानी में पैर लगाओ ऐसे बोला, तो मैंने हल्का सा पैर लगाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है पानी से। फिर भी देखो, क्योंकि यहाँ पे लोग ना आते हैं और बाजू आजू में ज़्यादा लोग नहीं थे, हम तीनों ही थे। अब मैं पीछे का एरिया देखूंगी, यहाँ पे साइड में 2 बैठे और पीछे पता नहीं 1-2 हो गए, तो हम तीनों ही थे। और सुनसान जगह थी और इतना अच्छा भी लग रहा था, इतना अच्छा व्यू भी आ रहा था। और आगे जाके मैंने ये राम जी की कुटिया थी। कोई बोल रहे थे कि यहाँ पे राम रुके थे, राम सीता और लक्ष्मण जी यहाँ पे रुके थे, ये उनकी कुटिया है। तो अभी थोड़ी डेवलप की है उन लोगों ने। तो ये रहे राम जी की कुटिया। और हम आगे जाके देखो, यहाँ पे लिखा है प्राचीन श्री राम जी पर्णकुटी, मतलब यहाँ पे राम जी रुके थे ऐसा उनका बोलना है। और साइड में तो एक गुफा थी, वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, जहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, इसीलिए हम दूसरी जगह आए गए। और यहाँ पे जो ये नदी दिख रही है, यहाँ 3 नदियों का संगम है, कपिला और नर्मदा कुछ तो है, पर अब मुझे इतना याद नहीं, अभी मैं भूल गई। तो ये देखो यहाँ पे एक साइड से आती है, उस साइड से एक आती है और उस साइड से एक आती है, ऐसे 3 नदी एक होके बहती है। और इतना जोर, मतलब ऊपर से बारिश भी हो रही थी और मैं वो लाट
जो होती है ना, वो तो आवाज़ मैंने आपको दिखाई नहीं थी, इतनी भयंकर आवाज़ थी। और यहाँ हम तीसरे मंदिर पहुँच गए, जो स्वामीनारायण का मंदिर है। ये अमृत मंथन है, वहाँ पे राक्षस और यहाँ पे देवलोक जो अमृत, अब अगर आपने रामायण महाभारत में कुछ दिखा होगा तो आपको देखा होगा तो समझ में आ जाएगा। हम आगे स्वामीनारायण के मंदिर जाएंगे, टेम्पल। तो ये मैं यहाँ से दिखाऊंगी कि उनका मंदिर भी पास ही है, पर ये बाहर का गार्डन का एरिया है। देखो वो मंदिर रहा साइड का, ये पेड़ की वजह से नहीं दिख रहा है। तो ये साइड का मंदिर है, जो मैं यहाँ पे बाहर गार्डन है। और आगे चलते ही आपको एक अच्छा सा कुछ छोटा सा व्यू देखने को मिलेगा, जहाँ पे राम जी और सीता मैया है और लक्ष्मण जी बाहर खड़े दिख रहे हैं। ये दोनों जा रही है, दोनों अपने ही धुन में, और मैं तो बस वीडियो निकालने के इसमें हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये छोटी सी कुटिया, यहाँ पे सीता मैया, राम जी और लक्ष्मण जी बाहर खड़े हैं और राम जी सीता मैया बैठे हैं। तो कितने प्यारे लग रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो बहुत अच्छा डेकोरेट किया है, बहुत अच्छा गार्डन बनाया है। तो ये देखिए कितनी मस्त है ना। तो इसी साथ हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमें स्वामीनारायण का मंदिर भी देखना है। तो बहुत ग्रीन और हल्की सी ऊपर से बारिश, ऐसे मौसम में ने घूमने का अलग ही मज़ा है। और इतनी क्लियरिटी दिख रही है इस फ़ोन में कि देखो हर एक पत्ता भी नीचे गिरा हुआ दिख रहा है। हम जब आगे जाएंगे स्वामीनारायण के मंदिर, तब भी आपको इतना अच्छा परिसर देखने को मिलेगा। मतलब वहाँ का बाहर का किया हुआ पूरा डेकोरेट बहुत ही सही है। चलो आपको दिखाएंगे, देख सकते हैं इतनी क्लीन है कि पूछो मत। देख सकते हैं, हमें शाम के वक्त आएगा तो ये जो गोल बैठा है ना, उसमें से पानी के फवारे निकलते हैं। ये रहा आगे स्वामीनारायण जी का मंदिर। ये मंदिर की खासियत ये है कि ये इसके जो वॉल है, तो ये ना बारीक कोरीव ऐसे पुतले बनाए, छोटे छोटे कोरीव काम है इसका। तो मैं वो तो दिखाऊंगी आपको, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत सारे फूल देख सकते हैं आपने, कितना अच्छा दिख रहा है यार। इतना क्लीन होना ही चाहिए। हमारा महाराष्ट्र में क्लीन सिटी का ज़्यादा ही यूज़ होना चाहिए। देखिए मैं आगे जा रही हूँ, वो यहाँ पे हर किसी के मोबाइल में यही शूट करते देखेंगे कि ये मंदिर बहुत प्यारा है। फाइनली हम स्वामीनारायण के मंदिर में पहुँच गए। देखो यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं, फिर भी मैंने कोशिश की कि यहाँ का कुछ दिखाएंगे। वेट, मैंने पूरी कोशिश की कि यहाँ का हर मोमेंट कैप्चर करूँ। और ये देखो कितना सुंदर प्यारा टेम्पल है, बहुत बारीक कोरीव काम है और कितने छोटे छोटे क्यूट पुतले हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। ये रहे स्वामीनारायण, इनके फेस में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, ये सेम टू सेम दिखते। ये विष्णु जी का अवतार है, साइड में भी आपको मिलेंगे, ये देखिए। और ये रहे राधा कृष्ण, देख सकते हैं आप कितना प्यारा बना हुआ है यार ये टेम्पल। और मैं आपको बताऊँ कि इनके फेस में मैंने जैसे अभी बताया कि बिल्कुल भी अंतर नहीं है, सेम टू सेम दिखते हैं ये दोनों। ये है स्वामी और ये है नारायण, स्वामी नारायण का मंदिर। और ये श्री कृष्ण राधिका जी, और साइड में हरि कृष्ण शायद नाम कुछ तो है, हाँ हरि कृष्ण महाराज। ये भी कृष्ण का ही अवतार है। कृष्ण के बहुत अवतार है, जैसे जगन्नाथपुरी कृष्ण का अवतार बोला जाता है, वेंकटेश बालाजी ये भी जगन्नाथ जी का ही, विष्णु का ही अवतार बोला जाता है। तो ये है राधा कृष्ण। तो ये जो छोटे छोटे पुतले हैं वहाँ पे वो किसके पुतले हैं उनके भी नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगी पढ़ के दिखाऊँगी आपको। देख सकते हैं ये जो पहले के होते हैं ना वो लोग, मतलब क्या है वो स्वामी, ये नंदानंद स्वामी, ये यार पढ़ने को ही नहीं मिला,
भक्ति सीता, धर्मदेव, अयोध्या प्रसाद जी, और ये क्या है, निष्कुलानंदन स्वामी, ये गोपाल वल्लभ, ये सूर्यपुत्र, बहुत अच्छा टेम्पल है। और बाहर बारिश के मौसम तो बहुत ही मज़ा आ रहा था घूमने में। ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी नाम लिखे हैं, पर मैंने उतने ठीक से मतलब पास से निकाले नहीं है कुछ भी। देख सकते हैं ये मंदिर में कितने बारीक बारीक काम किए हुए। ये रुक्मिणी देवी, और ये कौन है, ये समर्थ रामदास, और ये है विठोबा मतलब विष्णु जी, पंढरपुर के विठोबा ये है। और ये यमुना, गंगा, और ये शायद सरस्वती होगी, गोदावरी, ये सरस्वती। अच्छा, तो ये रहा। तो आगे चलते हैं। ये विष्णु जी, ये जया देवी, ये सारंगा देवी, और ये विजया देवी, और ये क्या है, शिव नारायण, शिव हरिदास, अर्धव, क्या पता नहीं, ये मतलब पूरे विष्णु के अवतार है जो अभी मैंने पढ़ के दिखा। ये पूरी स्टोरी इसमें लिखी है, मतलब जैसे हनुमान जी की और सीता की। देखो सीता की कुटिया, या वहाँ पे रावण लेके जा रहा है। ये राम जी जब आए थे अयोध्या, ये हनुमान जी है यहाँ पे, मतलब उसी टेम्पल में हनुमान जी का ये बाहर का एरिया है, जो देखो कितना साफ दिख रहा है। और ये बाहर के एरिया में ही शिव जी बैठे हैं, और हल्की सी बारिश हो रही है। बहुत ही सही मौसम था यार। अगर आप चाहोगे बारिश में नासिक घूमने तो बहुत ही सही देखेगा। और मैं आगे जा रही हूँ और आगे आपको दिखाऊंगी राम जी की कथा क्या है क्या नहीं है। ये देखो, यहाँ पे इन्होंने बोला था कि रावण ने सीता जी को उठाया था, वो जगह ये है। और अगर आप रामायण में देखेंगे तो वो हनुमान जी बड़े 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 होते जा रहेंगे, वो भी मैं जगह दिखूंगी। ये तो रावण जी ने सीता को भगाया था, वो है। तो और ये है हनुमान जी, जहाँ पे वो बड़े बड़े होते गए थे, वो जगह ये है। तो ये बहुत पुरातन का मंदिर है। और हम दूसरे मंदिर आए हैं श्री राम जी के, मतलब उसको काला मंदिर भी बोला था। बाहर लिखा हुआ बोर्ड दिखा था हमको। तो ये देखिए श्री राम जी के मंदिर, अंदर गए और ये रहे राम जी और सीता मैया और लक्ष्मण जी। यहाँ के भी दर्शन होने के बाद ये बाहर का ऐसा कुछ मंदिर दिखते है। उसके बाद हम आए पंचवटी में ऐसे है कि ये पानी बढ़ता बढ़ता जा रहा था, मतलब पास आ रहा था। और जैसे ये बढ़ने लगा था तो वहाँ के दुकानें पूरे उठ चुके थे, क्योंकि वो पूरा रोड पे पानी आता है, ऐसे उन लोगों का बोलना था। तो ये देखो, ये जो मैंने आगे वाली जो नदी दिखाई थी उससे अटैच है, मतलब यही नदी आगे वाले नदी से अटैच है, ऐसा बोला जाता है। तो देखिए, हम आगे गए और आगे हम अपने जहाँ पे हम रहते हैं ट्रेनिंग हॉल में, वहाँ जाके पहुँचे और अच्छा रहा। फिर जाते समय हमने कुछ फाफड़ा खाया, और मस्त खाना खाया।
हम तीनों ने मिलके खाकरा, उसको खाकरा बोलते हैं, जो दिख रहा है ना खाकरा और चटनी मैं जो दिखा रही हूँ। और ये कुछ मैंने वहाँ पे वीडियो निकाले थे, वो वीडियो है जो ये काला मंदिर और त्र्यंबकेश्वर जी का जो मंदिर था वो है शाम के वक्त। और कैसे लगा आपको ये ब्लॉग? ये रहे हम तीनों गार्डन में घूमते दिखेंगे आप लोगों को। ये रहे, इसी साथ ये ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आई होप ये नासिक का कुछ थोड़ा बेहतरीन ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी साथ ये ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।